Hello, friends. Welcome to my channel. This is the Relationship Mastery series, and here is our next video. I hope you watched both the previous videos, and this is the third one in the series. फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस ना हो। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हर कोई कहता है डोंट एक्सपेक्ट, बट वी आर ह्यूमंस, और ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा माइंडफुलनेस की ज़रूरत है टू प्रैक्टिस दैट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन माई रिलेशनशिप। काफ़ी अच्छा हाई स्टेट ऑफ बीइंग होना पड़ता है उसके लिए। तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू अ क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सपेक्ट और नॉट, रादर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन समथिंग डिफरेंट। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बारे में ये एक बहुत खास जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम सब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली इग्नोर कर रहे हैं। और वो बात ये है कि हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस बनी रहती है कि मुझे अपने पार्टनर से ये उम्मीद है, ये उम्मीद है, ये उम्मीद है, और वो अनएंडिंग लिस्ट हमारे दिमाग में चलती रहती है। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो अपने उसी रिलेशनशिप नोटबुक में आज एक काम कीजिएगा। उस लिस्ट को मेंटल लिस्ट की तरह नहीं, एक फिजिकल लिस्ट की तरह लिखिए वो लिस्ट हर चीज से रिलेटेड, घर गृहस्थी से रिलेटेड, बातचीत से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड। उस लिस्ट को एक बार लिखिए तो सही कि आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। पहले इस लिस्ट का होना जरूरी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम। इस पूरी लिस्ट के आगे आप 2 कॉलम्स बनाइए, एक कॉलम टिक का और एक कॉलम क्रॉस का। किस बात के लिए टिक और क्रॉस, मैं बताती हूँ। आप हर उस एक्सपेक्टेशन के आगे ये टिक या क्रॉस कीजिए कि क्या इस पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन को मुझे अपना मेजरिंग स्केल या क्राइटेरिया ऑफ पास या फेल रखना है या नहीं, कि ये चीज मीट हुई तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल है, नहीं तो नहीं सक्सेसफुल। तो क्या ये वाला पॉइंट मेरा क्राइटेरिया होना भी चाहिए? शुड आई मेजर माई एक्सपेक्टेशंस? इज दिस द एक्सपेक्टेशन दैट आई शुड मेजर माई रिलेशनशिप ऑन? ये वो बहुत बड़ा सीक्रेट है एक्सपेक्टेशंस को लेके, जो हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं, कि क्या मुझे इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे डिसाइड करना जरूरी है कि ये रिलेशनशिप चल रहा है या नहीं, चलेगा या नहीं। हर एक्सपेक्टेशन तो इतनी स्ट्रिक्टली नहीं ली जा सकती, हर एक्सपेक्टेशन को तो हम अपना मेजरिंग स्केल नहीं बना सकते। तो उस लिस्ट को पहले तो बनाइए जरूर, और आगे टिक लगाइए उन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस पे जो एटलीस्ट, ठीक है मैं मानती हूँ वो आपके नजरिए से इंपॉर्टेंट है, मगर आप ही बेस्ट जज हैं ये जानने के लिए कि कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस है जो न्यूट्रल रह सकती हैं, जिनके ना होने से, ना पूरा होने से कोई तूफान नहीं आएगा। शायद उसको पूरा करने के लिए आप अटेम्प्ट कर लीजिए, अगर उन्होंने मिस किया तो होंगी ऐसी, इस लिस्ट में ऐसी कई ऐसी एक्सपेक्टेशंस होंगी जिनको क्रॉस करना संभव है। आप ट्राई तो करके देखिए। जितने क्रॉसेस आपको मिलेंगे उतना लाइटर ये रिलेशनशिप फील होगा, क्योंकि आपने मापदंड ही इतने स्ट्रिक्ट रखे होंगे कि नहीं, ये भी एक्सपेक्टेशन मीट होनी चाहिए, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी। आपको क्या लगता है लिस्ट सिर्फ आप ही के पास है? नहीं, आपके पार्टनर के पास भी इस तरह की लिस्ट दिमाग में चल रही होती है। तो जरा सोचिए, अगर वो अपने टिक्स, सभी टिक्स करने लग गए और वो क्रॉस ना करें तो गाड़ी कैसे चलेगी? हमें कहीं तो न्यूट्रल होना पड़ेगा, जिसे मैं कॉम्प्रोमाइज का वर्ड नहीं यूज करूंगी, जिसे मैं अंडरस्टैंडिंग कहूंगी कि आई अंडरस्टैंड कि तुम आज ये काम नहीं कर पाए क्योंकि ये वजह थी जो मुझे मालूम थी या मुझे मालूम चल गई। तो एक्सपेक्टेशंस होने में इनिशियली कोई गलत बात नहीं होती, पर उन एक्सपेक्टेशंस को अपना मेजरिंग स्केल बनाने में, और हर एक्सपेक्टेशन को अपना मेजरिंग स्केल बनाना जायज नहीं है। वो रिलेशनशिप को आगे काफी देर तक चलने नहीं देगा, क्योंकि ऐसी कई एक्सपेक्टेशन सर्कमस्टेंसेस की वजह से टूट जाती हैं जो हमने बहुत स्ट्रिक्टली अपने मेजरिंग स्केल पे रखी होती हैं।
तो थोड़ा हल्का कीजिए अपना स्केल, थोड़ा टिक्स के साथ साथ क्रॉसेस लगाने की आदत डालिए, थोड़ा उन टिक्स में कंट्रीब्यूट करने की आदत डालिए कि मैं कैसे किसी और के क्रॉस को अपने टिक से रिप्लेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये है टिप इस वीडियो की। इस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे आप काम कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको एक एक्टिविटी इसलिए दे रही हूँ ताकि आप रिलेशनशिप्स के बारे में सिर्फ नॉलेज एक्वायर नहीं कीजिए, रादर आप इन वीडियोस के थ्रू इस सीरीज के थ्रू अपने रिलेशनशिप्स पे एक्चुअली काम कर पाएं। It is a kind of life coaching coming to you through my video. जितना आप इसको लिखाई में, in writing, if you do it in writing, the more benefit you will get from watching my videos. Because my intention is not only to create more content and make it viral. It's not my intention. My intention is कि अगर हर वीडियो की एक्टिविटी को करते हुए आपके उस दिन के थॉट में, फीलिंग में, स्टेट ऑफ माइंड में चेंज आ रहा है एंड दैट प्लेज इन योर माइंड, देन आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी इंस्ट्रूमेंटल इन योर हेल्दी रिलेशनशिप. सो हेल्प मी अचीव माई एम टू हेल्प अदर्स live a healthy relationship. Please do work on these questions that I'm sharing with you, and there are many more to come. I have huge list of questions and that's why I'm not covering them in one video, वरना उसका essence खत्म हो जाएगा. It will be too overwhelming for all of you to actually absorb so much of self-reflection. So enjoy it, enjoy the questions, enjoy the process of answering these questions. I hope you like them. I hope you're participating and actively encouraging others to participate as well. So do share these videos if you're feeling them beneficial, then help others as well. Do click on like and that will encourage me to continue making this content. And do subscribe to my channel if you haven't done that yet. I'll meet you in my next video in this series. Take care. Bye-bye.